यहाँ उपस्थित, और मैं यह कहूँ कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदुस्तान के वरीय संपादक सेवानिवृत्त श्री इंद्रजीत सिंह जी, झारखंड सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी में सेवानिवृत्त आदरणीय डीएसपी विनोद बाबू, दिनकर सेवा ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष माननीय एनके सिंह साहब, वैभव जी, सचिव संतोष जी, कार्यक्रम के संचालक राम प्रवेश जी, कुंवर जी एवं अन्य मेरे इस ट्रस्ट के मित्र बंधु सदस्य। बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग डॉक्टर शिव कृष्ण सिंह जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं तो बराबर गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरा वहाँ जन्म हुआ है जिस पवित्र भूमि पर श्री बाबू का जन्म हुआ, बरबीघा क्षेत्र में। और बनाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे, लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बिहार के दौरे पर आए तो एक पत्र श्री बाबू के हाथ में थमाया और कहा कि इसे देख लो। श्री बाबू उस पत्र को पढ़े, हाँ, जगलाल चौधरी। तो उस पत्र में नेहरू जी के द्वारा अनुशंसा थी कि जगलाल चौधरी जी को आप अपने मंत्रिमंडल में रख लें। उसी वक्त श्री बाबू ने पत्र को यह कहते हुए नेहरू जी के हाथ में थमा दिया कि मिस्टर नेहरू, योर लिस्ट इज योर लिस्ट, माई लिस्ट इज माई लिस्ट, प्लीज देखो। और वो दे दिए उनको, और जगलाल चौधरी जी को मंत्रिमंडल में नहीं रखे। यह था डॉक्टर सिंह जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति। कोयलांचल से भी श्री बाबू का बहुत लगाव था। एक बार की बात है, 57 में मुंगेर सेवा सदन में श्री बाबू आए तो बानखंडी मिश्र जी जो यहाँ के पत्रकार जनमत के ना जी, 94 ईयर से, तो वो भी उधर के ही रहने वाले थे, श्री बाबू के परम भक्त सहरसा के जी। तो श्री कृष्ण सेवा सदन में बानखंडी मिश्र जी गए और उन्होंने आग्रह किया कि कोयलांचल अछूता है, कोयलांचल के एक व्यक्ति को आप मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए, उनको मंत्री बना दीजिए। तो श्री बाबू ने कहा, बानखंडी तुम किसके बारे में बोल रहे? तो बोले श्री वीपी सिन्हा जी को आपको मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सिन्हा साहब तो कभी चुनाव लड़े नहीं, लेकिन आजीवन विधान परिषद के सदस्य सरकार उनको बना करके रखती थी। तो श्री बाबू मुस्कुराए और हंसे, बोले तुम सिन्हा साहब से पूछे हो? बोले पूछे तो नहीं, जाओ तुम पूछ के आओ। तो सिन्हा साहब, ये बानखंडी जी जब यहाँ आए तो बोले क्यों? पहले पूछ के आओ, अगर वो हाँ कह देंगे तो तुम जब आकर के कहोगे उसी वक्त उसको मंत्रिमंडल में हम रख लेंगे। बानखंडी मिश्र जी आए स्वर्गीय सिन्हा साहब के पास और उन्होंने इस प्रकरण को सिन्हा साहब के पास बानखंडी मिश्र जी ने बताया और आग्रह किया कि श्री बाबू तैयार हैं, आप अपनी स्वीकृति दे दीजिए। तो सिन्हा साहब ने कहा कि न मुझे चुनाव लड़ना है, न मंत्रिमंडल का सदस्य बनना है, इसलिए श्री बाबू मेरे बारे में जानते हैं, इसलिए उन्होंने आपको ऐसा कहा। वो अच्छी तरह जानते हैं, पहले भी उन्होंने मुझे कहा
मैं उन्हें बहुत पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे मंत्रिमंडल में नहीं रहना है। तब भानुखंडी मिश्र जी वास्तविकता को समझे। एक तरफ मंत्री बनाने के लिए लोग पैरवी कर रहे हैं और आज मंत्री बनने के लिए चरण पादुका को उठा रहे हैं। ये राजनीतिक स्तर पर या नैतिक स्तर पर, या राजनीतिक स्तर नैतिक स्तर मिलता कहाँ है? हम सभी विकास सेवा ट्रस्ट के